खेती और किसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी फार्म्स पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज अपने पड़ोस के गांव में आया हुआ था, जहां पर ये 2-5-5 हज़ार बॉयलर मुर्गों के फार्म हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि इन दोनों फार्म में मिट्टी डलने का काम चल रहा है। यानी इनको शुरू हुए लगभग 1.5 से 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल से अधिक हो चुके हैं, और इनमें इस समय अंदर मिट्टी डाली जा रही है। यानी ये दोनों फार्म नीचे हो गए। नीचे कैसे हो गए, इन सब बातों की आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, और मिट्टी भी इन दोनों फार्म में कैसे डाली जा रही है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको मिट्टी विट्टी डालने की झंझट से बचना है तो आप क्या करें अपने फार्म में, जिससे आपको मिट्टी ना डालनी पड़े और आपका फार्म नीचा ना हो, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस फार्म को। अंदर से देखते हैं कि ये फार्म कितना नीचा हो गया है और इस समय इसमें मिट्टी डाली जा रही है, और डाल करके किस प्रकार से मिट्टी फैलाई जा रही है। तो लगभग इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो तो लगभग 30 बाय 200 के करीब ही है। जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 5000 बॉयलर मुर्गों का फार्म बनाने के लिए अपने फार्म की आपको लेंथ कितनी रखनी होगी, तो वो तो लगभग सेम ही रहती है। तो ये देखिए, ये जो इस पाइप की सपोर्ट है, ये लगभग 6 इंच मिट्टी इस सपोर्ट से नीचे जा चुकी है। यानी ये जो आपको सपोर्ट दिख रही थी कंक्रीट की, ये लगभग पहले मिट्टी से एकदम ढकी हुई थी, यानी ये हमें दिख नहीं रही थी। लेकिन अब ये हमें बिल्कुल साफ साफ, आप देख रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल साफ ही दिख रही है। लगभग 6 से 7 इंच मिट्टी इसमें से उठ चुकी है। तो मिट्टी कहाँ गई? आप जानते होंगे, अगर आप पोल्ट्री फार्म चलाते हैं तो जब पोल्ट्री फार्म में हमारा पूरा बैच 35 या 36 दिन के बाद उठ जाता है, उसके बाद जो फार्म में गंदगी या खाद वगैरह इकट्ठा करने के लिए हमें, बाहर निकालने के लिए हमें इकट्ठा करना होता है, तो उसके साथ साथ उसे इकट्ठा करने में मिट्टी भी उसके साथ, बीट और भूसी वगैरह जो रहती है उसके साथ मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे ये फार्म नीचा हो जाता है। और बार बार लगभग आधा से पौना इंच बार बार ये मिट्टी आपके फार्म में बैच के साथ साथ निकलती रहती है। तो लगभग साल या 1.5-2 साल के बाद आपका फार्म आपको दिखने लगता है कि हाँ, अब आपका फार्म नीचा हो गया। तो उसके लिए आपको अपने फार्म में मिट्टी ज़रूर डालनी होगी, क्योंकि अगर आप मिट्टी नहीं डालेंगे तो आपके फार्म की जो ये कंक्रीट में ये पाइप लगी हैं, इनकी सपोर्ट बहुत कम हो जाएगी, और आंधी से आपका फार्म गिरने का डर रहेगा। क्योंकि भाई जो आपकी मेन सपोर्ट है फार्म के अंदर, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी जड़ दिखने लगी हैं, और कुछ दिन बाद ये एकदम अलग हिलने भी लगेंगी पाइप, अगर आप इसमें मिट्टी नहीं डालेंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको मिट्टी डालनी होगी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मिट्टी पहले बाहर गेट के पास इकट्ठी कर रहे हैं, और उसके बाद ये पूरे फार्म में ऐसे ही लगभग 6-6, 7-7 या 8-8 इंच पूरे फार्म में मिट्टी फैलाएंगे, और ये फार्म ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद ही अपने फार्म में बैच डालेंगे। अब ये देखिए, इनका दूसरा फार्म है। इसमें पहले ऐसे ही मिट्टी मतलब उठी हुई थी जैसी पहले फार्म में थी। इसमें हमें बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं दिख रही है, और उसमें हमें कंक्रीट एकदम दिख रही थी। यानी इसमें मिट्टी डल चुकी है और ये फार्म ऊंचा हो गया है। तो ये आपको अलग ही दिख रहा है, वो आपको कितना नीचा दिख रहा था। और इसकी जो सपोर्ट है वो भी अच्छी हो गई। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें आप अगर मिट्टी हटा करके देखेंगे तो ही आपको इसकी जो कंक्रीट की सपोर्ट है ये दिख रही। बाकी इसमें मिट्टी हमने फार्म के जो मालिक हैं उन्होंने मिट्टी डलाई दी है, तो उससे इसकी जो ताकत है, इसकी जो पाइप है, इनकी ताकत बढ़ गई है। तो अगर आप के फार्म में इस प्रकार से, अगर आप बहुत दिनों से अपने फार्म को चला रहे हैं और उसमें मिट्टी उठने की दिक्कत रहती है, तो इसका सिर्फ दोस्तों एक ही मात्र तरीका है कि आपको अपना पूरा पोल्ट्री फार्म कंक्रीट से पक्का कराना होगा। या तो आप अपने फार्म में ईंटें बिछा लें, या फिर सीमेंट का घोल वगैरह करा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको ये हर 1.5 या 2 साल में जो मिट्टी डलाने की दिक्कत है, ये टेंशन आपको नहीं लेनी होगी। तो बस आज की वीडियो में आपको यही सब बातें बताने आया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।